एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। जय किसान दोस्तों, मालवा के किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अनपढ़ समझकर किसी किसान के साथ बदतमीजी मत करना साहब। तुम पेट भरने के लिए पढ़े हो और किसान बिना पढ़े भी तुम्हारा पेट भरता है। अधिकतर क्षेत्रों में अभी गेहूं की हार्वेस्टिंग चल रही है। लगभग सभी को नॉलेज है, कोई हम अलग से कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाले हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो गेहूं की हार्वेस्टिंग को लेकर है कि किस अवस्था में, किस समय और क्या सावधानियां रखें गेहूं की हार्वेस्टिंग में। क्योंकि बहुत सारे किसान कुछ गलतियां करते हैं जो कि गलतियां जाने अनजाने में होती है और वो गलतियां भारी पड़ती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, चाहे आपके ने हार्वेस्टिंग कर ली हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके भी काम का हो सकता है और दूसरों के काम का भी हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक आप पूरे वीडियो को देखें। और जो साथी हमारे वीडियो पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, गेहूं की कटाई में सबसे पहले हम बात करते हैं, गेहूं की हार्वेस्टिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं हाथ से कटाई की। तो हाथ से कटाई में क्या गलतियां करते हैं किसान गलती ये करते हैं कि गेहूं के इन डंठल के पूरा सूखने का इंतज़ार करते हैं। जबकि दोस्तों ये जो बालियां हैं, ये बालियां पहले सूख जाती है, डंठल बाद में सूखता है। अगर आप हाथ से कटाई कर रहे हैं तो आपको डंठल से क्या लेना है। इस बाली अच्छे से सूख गई है, बालियां सूख गई है, उसके बाद आप कटाई कर लीजिए। डंठल हल्के आपके गीले रहेंगे, लेकिन आप इसकी कटाई कर लीजिए। यहाँ फ़ायदा क्या होगा आपको कि इसकी जो आप पूरियाँ बनाएंगे इसी से आप बांध सकते हैं, उसमें आपको डोरियों की ज़रूरत नहीं लगेगी। पिछले साल का मैंने वीडियो डाला हुआ है, हम लोग हाथ से ही इसकी पूरियाँ बांधते हैं। अब करते क्या है कि हमारे जो किसान हैं अधिकतर जो लाइलॉन की डोरियाँ होती है उन डोरियों से पूरियाँ बांधते हैं। तो उससे होता क्या है कि जब हम थ्रेशर करते हैं तो थ्रेशर में वो जो डोरियां हैं प्लास्टिक की, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में, बारीक बारीक कणों में भूसे के साथ चली जाती है। और उस भूसे को हमारे जो जानवर खाते हैं, तो जिस जानवर का हम दूध पीते हैं या जिस जानवर से हम कमाई करते हैं उसी जानवर को हम जाने अनजाने में नुकसान पहुंचा बैठते हैं। तो और एक नुकसान तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब डंठल अच्छे से सूख जाने के बाद जब हम कटाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो बालियां हैं वो भी टूटती हैं और बहुत सारी बालियां नीचे रह जाती हैं। गेहूं एक दूसरे में उलझे होते हैं तो कहीं ना कहीं चटकने की भी संभावनाएं होती है, गेहूं भी चटकते हैं। और दूसरा कारण होता है दोस्तों कि गेहूं को बहुत ज़्यादा सूखा कर हम कटाई करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जगहों पर आग लगने की घटनाएं सुनने को मिलती है। कहीं शॉर्ट सर्किट से हो जाता है, कहीं इधर उधर से चिंगारियों से या किसी से भी ये किसी भी प्रकार से घटनाएं हो जाती है। लेकिन हर साल बहुत सारे किसानों के गेहूं जलकर राख हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सुखाने की भी उसको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बाली सूख गई है तो उसके बाद कटाई कर लेना चाहिए, अगर हाथ से कटाई कर रहे हैं तो हमें ये जो कुछ सावधानियाँ हैं ये कटाई के समय अगर हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक तो हमारे जानवर जो भूसा खाएंगे उसमें प्लास्टिक के कण नहीं जाएंगे। दूसरा, हमारी जो कुछ बालियां हैं वो रहेगी नहीं। तीसरा, हमारे गेहूं चटकेंगे नहीं। और चौथा, कहीं ना कहीं जो आग लगने का खतरा होता है उससे भी हम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कटाई कर लेने के बाद उतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है। दूसरा दोस्तों, हार्वेस्टर से। अब हार्वेस्टर से कटाई में नुकसान तो बहुत ज़्यादा होता है, गेहूं गिरते भी हैं, सब कुछ करते हैं। अगर हम हार्वेस्टर से ही कटाई कर रहे हैं तो हमें गेहूं को सुखाते समय ये जो हमारे छोटे फुटाव होते हैं इस प्रकार के, जो कि इनकी बालियां हरी होती है, इन बालियों को भी सूखने का इंतज़ार करें और गेहूं को अच्छे से मसर के देख लें, उसमें नमी देख लें, गेहूं पूरी तरीके से सूख गया है, उसी के बाद आप हार्वेस्टर चलाएं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे किसानों के जो गेहूं होते हैं पिचके होते हैं, चपटे हो जाते हैं। तो हार्वेस्टर में अगर आपके गेहूं गीले हैं
या इनमें गेहूं के अंदर अगर नमी, बालियां तो सूख गई है, डंठल भी सूख गया, लेकिन गेहूं के अंदर नमी होती है तो उसकी वजह से भी गेहूं चिपके रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे किसानों को कुछ भाव कम मिल पाता है। तो अगर हम, क्योंकि और कचरा भी बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों, तो अगर हार्वेस्टर से अगर निकालना ही है तो फिर पूरी तरीके से आप गेहूं के सूखने का इंतज़ार कीजिए, छोटी बालियों के भी सूखने का इंतज़ार कीजिए, और उसके अलावा गेहूं की नमी को चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से। जब उसकी जो नमी है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, उसी के बाद आप उनकी कटाई कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, हार्वेस्टर से कटाई करते समय आप जैसे ही एक राउंड निकले, आप खेत में बीच में जाकर चेक करते रहें कि वो दाने तो नहीं गिरा रही है, उसकी सेटिंगें चेंज करवाइए, क्योंकि बहुत सारी जगह पर बहुत सारा नुकसान देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा गेहूं हार्वेस्टर से बिखेर दिया जाता है, बहुत सारा नुकसान कर दिया जाता है। तो आप जब हार्वेस्टर से कटाई करवाएं तो खेत पर, मेड़ पर कमर में हाथ देकर खड़े ना रहें, और खेत में जैसे ही फर्स्ट राउंड हुआ, राउंड के बाद चेक करें, खेत के बीच में जाकर चेक करें, उसके ऊपर का जो कचरा होता है कचरे को हवा में उड़ाकर अच्छे से चेक करें। आपको अगर गेहूं बिखरे हुए दिखाई दें तो हार्वेस्टर की जो सेटिंगें होती है उनको चेंज करवाएं। क्योंकि दोस्तों, जब हार्वेस्टर चलता है तो हमारे किसान क्या करते हैं कि ट्राली के पास खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब हार्वेस्टर भराए और भरा कर आए और ट्राली में खाली करें और हम पता करें कि हमारा गेहूँ कितना निकला है। लेकिन हमें यहाँ सावधानियाँ रखनी है, खेत में हर 1-2 राउंड के बाद हमें घूमना है, गेहूँ बिखर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है। क्योंकि बहुत सारे किसानों से सुनने में मिल रहा है कि हमारे गेहूँ बहुत कम निकले, बहुत सारे बिखर गए, बहुत सारा नुकसान हो गया है। तो यहाँ हमारी छोटी सी सावधानियाँ हमें बचा सकती है और हमारा जो नुकसान है उसको कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, और हमारे ये जो गेहूं हैं ये अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।